हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज जो वर्कशीट है वो आपकी वर्कशीट नंबर 66 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और क्लास है 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश और स्टूडेंट डेट है 11 दिसंबर 2020 और जो टॉपिक है वो आपका है वर्क एंड एनर्जी, यानी आपको एनर्जी से रिलेटेड आज जो है आपकी वर्कशीट में पढ़ने को मिलेगा। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी क्या होती है एंड वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। वी नो दैट द सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। जैसे सबको पता है जो सन है यानी सूरज जो है वो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्ली ऑफ एटम्स, और हमें जो एनर्जी है वो आपके एटम से भी मिलती है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और आपकी जो अर्थ की अंदर जो अंदर की जो बिल्कुल पृथ्वी के जो अंदर है वहाँ से एनर्जी मिलती है। एंड द टाइड्स, और जो आपकी तेज़ लहरें होती हैं उनसे भी एनर्जी मिलती है। बट इन साइंस, लेकिन विज्ञान में, वी गिव एनर्जी आर डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग, लेकिन एनर्जी का एक डेफिनेट मीनिंग है। चलिए देखते हैं। अ फास्ट मूविंग cricket ball hits a stationary wicket, then the wicket is thrown away। जब एक फास्ट क्रिकेट बॉल आती है तभी जो है विकेट उड़ती है अगर उस बॉल से टकराती है। और रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन ए नेल, और जब एक हथौड़ा किसी कील पर पड़ता है, देखिए हथौड़ा कितना बड़ा होता है और कील कितनी छोटी होती है, तो जो है या फिर जो वुड होता है, मतलब रेज्ड हैमर व्हेन फॉल्स ऑन ए नेल प्लेस्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड। जब लकड़ी पर आप कील को ठोकना चाहते हैं और एक बड़ा सा हथौड़ा उस पर आके जो है बसता है, इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वॉल, और जो है लकड़ी के पीस में वो नेल घुस जाता है। क्यों? व्हेन ए बैम्बू इज़ फिल्ड विद एयर, जब बैलून जो है हवा से भरता है और जब हम उसे दबाते हैं, वी फाइंड अ चेंज इन इट्स शेप, तो हम उसके शेप में एक बदलाव देखते हैं। क्यों? इन ऑल द अबव, इन सभी बातों में जो हमने ऊपर पढ़ी है, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू डिफरेंट मीन्स, यहाँ ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मीनिंग है। एक्वायर द कैपेबिलिटी टू वर्क, और सबकी कैपेबिलिटी है काम करने की। सो एन ऑब्जेक्ट हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोसेसेस एनर्जी। जब कोई जो भी ऑब्जेक्ट है अपनी कैपेबिलिटी से काम करता है तो उसे हम एनर्जी कहेंगे। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी, और जो ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज़ डन अगेंस्ट एनर्जी, और दूसरे जो है ऑब्जेक्ट गेन करते हैं किसी चीज़ को, अपनी मतलब एनर्जी को जो है जो काम किया जाता है उसमें जो है एनर्जी गेन करते हैं। इन साइंस एनर्जी इज़ द quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ताकि काम हो सके, चाहे वो हीट से हो, उस ऑब्जेक्ट से हो, तो उसे आप एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, यानी एनर्जी का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की एक एबिलिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी जब वो काम करती है तो उसे आप एनर्जी कहेंगे। एनी ऑब्जेक्ट दैट पोसेसेस एनर्जी कैन डू वर्क, जब कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी से कुछ भी काम कर सकता है, द एनर्जी पोसेसेड एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और जो है इसको मेजर्ड किया जाता है इसके काम से। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, जूल। और जो ऐसा यूनिट है एनर्जी की वो बिल्कुल सेम है जैसे उसके काम की होती है, और वो होती है जूल। और या फिर आप उसे जो है एनएम कह सकते हैं, या आप kgm2 या s-2 भी कह सकते हैं। एक जूल जो होता है वो एनर्जी मतलब एक जूल, यानी कि 1 जूल एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। मतलब 1 जूल जो है एनर्जी इस्तेमाल होती है उस एनर्जी के लिए जो 1 जूल काम में इस्तेमाल होती है। समटाइम्स यूज़ ए लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, कई बार जो है लार्ज यूनिट एनर्जी यूज़ होती है तो उसे कहेंगे हम किलो जूल। अगर लार्ज यूनिट यूज़ हो रही है तो आप उसे किलो जूल कहेंगे, ठीक है, नहीं तो जूल है उसकी ऐसा यूनिट। अब यहाँ पे आपके सामने ये 1 kg, यानी कि यहाँ पर kg का मतलब किलो जूल है,
और 1000 जूल के बराबर है, यानी 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के बराबर है। यहाँ पे आप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख सकते हैं। एनर्जी की क्या फॉर्म्स हो सकती हैं? सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और लास्ट में आप देख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में आप देख सकते हैं। अब आप इस वर्कशीट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल, व्हाट इज़ द सोलर एनर्जी, एंड राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स एसआई यूनिट। चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है in physics, energy is the quantitative property that must be transferred to an object in order to perform work on। मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में ताकि वो काम कर सके, चाहे वो हीट में हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में हो, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ द जूल। और एसआई यूनिट अगर एनर्जी की करेंगे तो वो है आपकी जूल, विच इज़ द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट बाय the work of moving it a distance of 1 meter against a force of 1 न्यूटन। जब कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसी ऑब्जेक्ट में ताकि वो काम कर सके, तो एक जो डिस्टेंस है, 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो अगेंस्ट है एक फोर्स के जो कि न्यूटन है। जो ऐसा यूनिट है वो है आपकी जूल, जैसे कि मैं हम बता चुकी हूँ। ये है आपका आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताना है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए ये रहा आपका, ये आंसर भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखा हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और देखिए मैंने आपके लिए एक अलग से कंटेंट करा है ताकि आपको और क्लियर हो सके। तो पहला है पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ पोजिशन। तो केमिकल एनर्जी इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आप केमिकल एनर्जी की बात करेंगे तो वो जो है स्टोर्स है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। अगर आप मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो ये एनर्जी स्टोर्ड है आपकी ऑब्जेक्ट्स में बाय टेंशन। अब आपकी न्यूक्लियर एनर्जी इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है न्यूक्लियस ऑफ एटम में। द एनर्जी दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर, जो एनर्जी होल्ड करके रखती है न्यूक्लियस को आपस में। तो ये थी आपका यही क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप जो है वर्कशीट का भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस 15.5 किलो जूल एनर्जी इन जूल। आपने ये बताना है। चलिए देखते हैं आंसर नंबर थर्ड। तो ओवरव्यू ऑफ द बेसिक आइडिया रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, ए किलो जूल इज़ 1000 जूल्स एंड आ मेगा जूल इज़, जो आपकी मेगा जूल है वो आपके सामने है जूल्स। तो 1 कैल 15 4.1855 जूल कैलोरीज टू हीट फ्रॉम 15.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि मतलब आपको 15.5 किलो जूल की एनर्जी जो है वो आपको एक्सप्रेस करनी है, तो यहाँ पे इसलिए ये आंसर ये वाला है आपका, क्योंकि आपको 15.5 का बताना है। तो 15.5 सेल्सियस टू 14.5 सेल्सियस टू 15.5 सेल्सियस। चलिए अब ये हो गया हमारा ये वाला आंसर। ये था हमारा आंसर नंबर, ये था थर्ड। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे ये आंसर नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, ये आंसर हमारा सेकंड हो गया जो वर्कशीट के अंदर भी है, लेकिन मैंने आपके लिए आपको बताया अलग से कंटेंट किया है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। और ये है आपका आंसर नंबर थर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हाट इज़ सोलर एनर्जी। आपको बताना है सोलर एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर है सोलर पावर। सोलर पावर इज़ द कन्वेंशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सोलर एनर्जी यानी सोलर पावर जो है सनलाइट से लिया जाता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी में जो है कन्वर्ट हो जाती है ईदर डायरेक्टली यूजिंग
फोटोवोल्टिक्स, डायरेक्टली यूजिंग कंसनट्रेटेड सोलर पावर, सीधा जो है सोलर पावर जब जो है सीधा आप यूज़ कर लेते हैं, और आ कम्बिनेशन कंसनट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम यूज फॉर लेंसेज और मिरर्स एंड सोलर ट्रैकिंग सिस्टम टू फोकस अ लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट इनटू स्मॉल बीम। जो इसके बहुत सारे जो हैं जो सोलर एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उसके बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से जो है सिस्टम जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैक कर लेता है और जो है स्मॉल बीम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थी आपकी क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, मतलब व्हाट इज सोलर एनर्जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट वन ऑफ द वर्कशीट, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। आपको एक एप्लीकेशन बतानी है विंड एनर्जी की। तो ये रहा आपका आंसर। तो विंड इलेक्ट्रिक, यहाँ पे विंड पावर इज यूज्ड इन लार्ज स्केल विंड फार्म्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स एज वेल एज इन ए स्मॉल इंडिविजुअल टर्बाइंस। जो विंड पावर है यानी जो हवा, जो तेज़ आंधियाँ चलती हैं उसको जो है विंड इलेक्ट्रिक में चेंज करने के लिए विंड फार्म्स में जो बड़े बड़े ग्रिड्स लगाए हुए हैं और जो छोटे हैं उनमें टर्बाइंस लगाए हुए हैं फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सके टू रूरल रेजिडेंसेज और ग्रिड आइसोलेटेड लोकेशंस। फॉर स्मॉल टर्बाइंस द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कैन बी यूज टू चेंज बैटरीज और यूज डायरेक्टली। या तो वो जो है चार्ज हो जाती हैं बैटरीज के अंदर, या आप सीधा जो है डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। ये लास्ट आपका आंसर था, ठीक है। ये रहा 5th आपका, ये रहा आपका यहाँ आंसर नंबर 4th, ये आपका 3rd, ये आपका 2nd और ये आपका 1st आंसर। तो इस तरह से वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। बहुत अच्छी वर्कशीट है जो कि आपकी 11 दिसंबर 2000 की है। अब आपको जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इसकी रिवीजन करनी है और जो है इस टाइम से अपने काम को ख़त्म करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो रेड कलर का आता है सब्सक्राइब लिखा हुआ, प्लीज़ उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।